को बताते हैं, एक बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से। कोलकाता में इस वक्त एक बड़ी अपडेट यह है कि कोलकाता में ईडी की छापेमारी जहां पर चल रही थी, वहां पर खुद सीएम ममता बनर्जी पहुंच गई है। आईपीएसी के प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर ईडी की आज छापेमारी चल रही थी और इसी दौरान ममता बनर्जी भी वहां पर पहुंच गई। हमारे साथ अनुपम, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अनुपम का रुख कर लेते हैं। अनुपम, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, प्रतीक जैन जो आईपैक के हेड हैं, उनके घर पर पहले जो रेड हो रही थी और उनके घर और दफ्तर दो जगह ईडी की रेड चल रही है, लेकिन ममता बनर्जी जहां घर है पहले वहां पहुंची। अब वहां से निकलकर जो ऑफिस है, जिस वक्त यहां पे मैं खड़ा हूं, यहां पर वो आ रही हैं। लेकिन उनके आने से पहले ही टीएमसी के नेता यहां पर पहुंच चुके हैं, पुलिस कमिश्नर वो यहां पर पहुंच चुके हैं, पुलिस का इंतजाम हो चुका है। यहां पर ममता बनर्जी आने वाली है। ममता बनर्जी ने बड़े आरोप लगाए हैं ईडी और खासतौर पर होम मिनिस्टर पर कि उनकी पार्टी के जो कैंडिडेट है, उनकी पार्टी की जो रणनीति है, उसको लेने के लिए ही ये रेड हो रही है। और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं पुलिस का अरेंजमेंट। यहां पर अभी थोड़ी देर में ही ममता बनर्जी यहां पर पहुंचने वाली है। ममता बनर्जी जो प्रतीक जैन का घर है लाउडन स्ट्रीट, वहां से निकल चुकी हैं। दो जगह पर रेड हो रही है। मैं फिर से समझा रहा हूं, दो जगह रेड हो रही है। एक प्रतीक जैन के घर पे जो लाउडन स्ट्रीट पे है और दूसरा प्रतीक जैन के ऑफिस में जो सॉल्ट लेक में है। और पहले ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर गई, वहां पे जब वो निकली तो एक ग्रीन फाइल उनके हाथ में थी और उन्होंने आरोप लगाया कि ये बीजेपी की साजिश है, उनकी पार्टी की रणनीति, उनके पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको हासिल करने की। और इसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि वो ऑफिस आ रही हैं। तो इस वक्त हम लोग ऑफिस है, यहाँ पुलिस का इंतजाम हो चुका है। पुलिस भारी संख्या में यहाँ फिलहाल पहुंच रही है और ममता बनर्जी कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाली है। लेकिन उससे पहले टीएमसी के एक नेता, दो नेता भी यहाँ पहुंच चुके हैं। पुलिस कमिश्नर जो विधाननगर के पुलिस कमिश्नर हैं, वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। तो ये परिस्थिति फिलहाल हमें यहाँ देखने को मिल रही है। बिल्कुल अनुपम, आप आपका रुख करेंगे, आप लगातार ये खबर, ये तस्वीरें हमें दिखाते रहिएगा। लेकिन इस वक्त एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि ईडी की छापेमारी पर ममता बनर्जी का बड़ा आरोप है। टीएमसी के आईटी विभाग पर छापेमारी की गई है। हमारी पार्टी से जुड़े कई दस्तावेज, उम्मीदवारों की सूची और पार्टी की रणनीति के दस्तावेज उठाकर ले गए। ये सब कुछ देश के गृह मंत्री करा रहे हैं। वह मेरी पार्टी के दस्तावेज ले जा रहे हैं। उनके पास कोई सुरक्षा कर्मी नहीं थे। एक तरफ एसआईआर का मामला है, वहीं दूसरी तरफ से लोगों के नाम मिटा रहे हैं और दस्तावेज इकट्ठा कर रहे हैं। क्या कुछ और कहा है ममता बनर्जी ने, आइए आपको सुनाते हैं। The candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? The nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and is taking away all my party documents. If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called. 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only. And because of election, they are collecting all my information of my party. और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ अनुपम, हमारे सहयोगी एक बार फिर जुड़ गए। अनुपम, लगातार देखिए ईडी छापेमारी कर रही है। ममता बनर्जी ने कई बड़े आरोप लगाए, उन्होंने गृह मंत्री पर भी आरोप लगाया। इस समय वहां के तस्वीरें आप हमें दिखा सके। और दूसरी बात ये, क्या प्रतीक जैन करीबी माने जाते हैं खासतौर पर ममता बनर्जी के? क्या कुछ उनका बैकग्राउंड है, ये भी अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके तो। जी देखिए, सबसे पहले आपको प्रतीक जैन के बारे में बता दूं। फिलहाल वो आईपैक जो संस्था है, जो पूरी की पूरी रणनीति टीएमसी की देख रही है, उसके हेड हैं और उन्हीं के घर और उन्हीं के ऑफिस पर इस वक्त रेड चल रही है। यहां पर मैं दृश्य भी आपको दिखाता जा रहा हूं। कृष्णा चक्रवर्ती जो मेयर हैं, टीएमसी की बड़ी नेता हैं, वो इस वक्त यहां पहुंच रही हैं क्योंकि ममता बनर्जी खुद यहां आने वाली हैं और उन्होंने कह दिया है। तो ये जो रेड सुबह से चल रही थी, सबसे पहले ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पहुंची, आरोप
आरोप लगाया कि उनकी पार्टी की रणनीति, पार्टी की कैंडिडेट लिस्ट वगैरह हासिल करने के लिए ही ये रेड की जा रही है, बड़ा आरोप लगाया। और उसके बाद अब वो दफ्तर आ रही है। ये जो इलाका है, ये सॉल्ट लेक का इलाका, ये आईपैक का दफ्तर है। और आपको मालूम ही होगा, प्रशांत किशोर का आईपैक हुआ करता था। आईपैक, और जब 2019 का इलेक्शन था तब प्रशांत किशोर उनके साथ जुड़े हुए थे। 2021 के इलेक्शन में भी साथ जुड़े हुए थे, लेकिन प्रशांत किशोर पूरी तरह से राजनीति में चले गए और प्रतीक जैन अब इस आईपैक को चला रहे हैं। और आईपैक जब तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा तो तृणमूल कांग्रेस को काफी फायदा हुआ, खास तौर पर 2021 में और 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए, जहां पर कम से कम 22 सीटें तृणमूल कांग्रेस को हासिल हुई। ये काफी बड़ा फायदा तृणमूल कांग्रेस को हुआ 2024-2021 में। तो तब से ही ये जुड़े हुए हैं। और जो 2026 का विधानसभा इलेक्शन है, यहां पर भी पार्टी की जो रणनीति है, चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर पूरी रणनीति तैयार करने का जिम्मा इस वक्त प्रतीक जैन और उसके संस्था आईपैक पर है। तो यहीं पर एक आरोप, बड़ा आरोप ममता बनर्जी की ओर से लगाया जा रहा है कि जो रणनीति है उसको हासिल करने के लिए, कैंडिडेट लिस्ट उसको हासिल करने के लिए ही ये रेड है। फिलहाल मैं आपको ऑफिस दिखा रहा हूं। ये ऑफिस, यहाँ पर जो अंदर में रेड चल रही है इस वक्त। अनुपम, एक और जानकारी मैं आपसे जानना चाह रहा था, थोड़ी ही देर में। बिल्कुल अनुपम, एक और जानकारी, क्योंकि हमने ममता बनर्जी की बाइट अपने दर्शकों को सुनाई, लगातार वो आरोप लगा रही है, लेकिन क्या ईडी के हवाले से भी कोई जानकारी मिली है कि आखिरकार ये छापेमारी क्यों की जा रही है? क्या अनियमितताएं थी जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है? जी देखिए, अब सीआईएसएफ के जवान भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ये ईडी की ओर से यहाँ पर आ रहे हैं, तो एक तरह से टकराव की स्थिति भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो फिलहाल एक जो यहाँ पर परिस्थिति है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो हालात हैं वो आपको दिखा रहा हूँ। ममता बनर्जी इसी रास्ते से बस थोड़ी ही देर में यहाँ प्रवेश करने वाली हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर पुलिस की भारी संख्या में तैनाती हो गई है। टीएमसी के नेता पहुंच चुके हैं और अभी सीआईएसएफ के जवान भी यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि ईडी की रेड भी भीतर चल रही है। तो ऐसे में कानूनी दांवपेच का भी बहुत सारा मामला है। ममता बनर्जी वहां पहुंची। ममता बनर्जी जब बाहर निकली उनके घर से तो एक हरी रंग की फाइल थी उनके हाथ में, और उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी जो कैंडिडेट लिस्ट है, चुनाव को लेकर जो रणनीति है, उसको जानने के लिए ही ये रेड है। तो ये बड़ा हमला ममता बनर्जी की ओर से किया गया है पूरी की पूरी तरह। देखिए, ये अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ममता बनर्जी पहुंच गई हैं। ये देखिए ममता बनर्जी की गाड़ी सामने की ओर जा रही है। ममता बनर्जी यहां पर पहुंच चुकी हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, वो संभवतः पीछे के रास्ते से यहां घुसने की कोशिश कर रही हैं, पीछे के रास्ते से अंदर आ रही हैं। वो हमें पीछे के रास्ते की ओर जाना होगा। ये काफी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग है, बहुत सारे ऑफिसेज हैं यहाँ, और ऐसे में यहाँ कई सारे गेट हैं, और ममता बनर्जी फिलहाल पीछे का जो गेट है उस तरफ से घुसी हैं, और सब लोग अब चूंकि सामने वाले गेट में थे, लेकिन अब पीछे की ओर जाने की कोशिश हो रही है ताकि ममता बनर्जी को वहां पे पूछा जा सके या कुछ वो बताएं। तो ऐसे में फिलहाल ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, आईपैक का ऑफिस जहां पर ईडी की रेड चल रही है, और यहां पर अब ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं। पहले वो के घर गई थी, प्रतीक जैन के घर, जहां पर रेड हो रही थी, और जो दूसरी साइड है, जो ऑफिस है, वहां पर अब ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं।